मिया का मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिया। एक ने 1000 गौरव गोगोई राहुल गांधी आने से भी मुझे कुछ नहीं कर पाएगा, इसलिए ये असमिया लोगों का जीवन और मरण का, जीवन और मृत्यु का बीच में हम लोग हैं अभी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता और आप देख रहे हैं राष्ट्र मिरर। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य में अवैध बांग्लादेशियों के मुद्दे पर एक बार फिर बेहद आक्रामक तेवर दिखाए हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि असम में मियां का सीधा मतलब बांग्लादेशी घुसपैठिया है और उन्हें राज्य से खदेड़ने के लिए वे अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने इसे असम के अस्तित्व की लड़ाई बताते हुए विपक्ष को ललकारा है। उन्होंने राहुल गांधी पर सीधा हमला बोलते हुए कहा कि चाहे एक नहीं बल्कि 1000 राहुल गांधी भी चिल्लाएं तो भी वे अपने इस अभियान से पीछे हटने वाले नहीं हैं। हिमंत बिस्वा शर्मा ने जोर देकर कहा कि यह मुद्दा असमिया लोगों के जीवन और मरण के बीच का है। उनके अनुसार घुसपैठियों के कारण असम की सांस्कृतिक पहचान और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए घुसपैठियों को हर हाल में असम छोड़ना पड़ेगा। एक्स पर एक पोस्ट में हिमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि उनकी आलोचना करने वालों को असम में अवैध प्रवासन पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों का हवाला देना चाहिए। उन्होंने लिखा, असम में बांग्लादेशी मुस्लिम अवैध प्रवासन के संदर्भ में इस्तेमाल होने वाले शब्द मियां पर मेरी टिप्पणी के लिए मुझ पर हमला करने वालों को रुककर ये पढ़ना चाहिए कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने असम के बारे में क्या कहा है। ये मेरी भाषा नहीं है, मेरी कल्पना नहीं है और ना ही कोई राजनीतिक अतिशयोक्ति है। उन्होंने जनसांख्यिकीय परिवर्तन पर सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी का भी हवाला देते हुए कहा, असम पर हो रहे मौन और द्वेषपूर्ण जनसांख्यिकीय आक्रमण के परिणाम स्वरूप निचले असम के भू रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जिलों का नुकसान हो सकता है। सवाल अब सिर्फ एक शब्द का नहीं है, सवाल मियां के अर्थ से कहीं आगे जा चुका है। सवाल है असम की पहचान का, असम के भविष्य का और असमिया लोगों के अस्तित्व का। हिमंत बिस्वा शर्मा खुद कह रहे हैं कि ये कोई बयानबाजी नहीं, कोई चुनावी जुमला नहीं, बल्कि एक लंबी और कठिन लड़ाई है जिसे वे पीछे हटकर नहीं बल्कि सामने खड़े होकर लड़ना चाहते हैं। उनके शब्दों में ये राजनीति नहीं, जीवन और मरण का सवाल है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष है जो इस पूरे मुद्दे को भाषा, भावना और पहचान की राजनीति बताकर सवालों के घेरे में खड़ा कर रहा है। राहुल गांधी और उनकी पार्टी इसे नफरत फैलाने वाला विमर्श बता रही है, लेकिन मुख्यमंत्री का तर्क साफ है। अगर यह नफरत है तो फिर भारत का सर्वोच्च न्यायालय की चेतावनी को क्या कहा जाए? अगर ये राजनीतिक कल्पना है तो फिर जनसांख्यिकीय बदलाव पर बार बार आई न्यायपालिका की टिप्पणियां क्या हैं? हिमंता बिस्वा शर्मा का कहना है कि असम कोई प्रयोगशाला नहीं जहां जनसंख्या संतुलन के साथ प्रयोग किए जाएं। असम एक सीमावर्ती राज्य है जिसकी जमीन, संस्कृति और सामाजिक ताना बाना पहले से ही दबाव में है, और अगर आज इस सच्चाई को राजनीतिक शिष्टाचार के नाम पर अनदेखा किया गया तो कल इसकी कीमत पूरे देश को चुकानी पड़ सकती है। लेकिन यहाँ एक और सवाल भी खड़ा होता है, क्या किसी समस्या की गंभीरता को बताने का तरीका भी उतना ही जिम्मेदार होना चाहिए? क्या शब्दों की धार मुद्दे की गंभीरता को मजबूत करती है या समाज को और ज्यादा बांटती है? असम की लड़ाई सिर्फ सीमाओं की नहीं है, ये संविधान, संवेदनशीलता और संतुलन की भी परीक्षा है, जहां एक तरफ सुरक्षा और पहचान का सवाल है, वहीं दूसरी तरफ लोकतंत्र और सामाजिक स्वार्थ की जिम्मेदारी। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर बिना डर, बिना शोर सीधे सवाल पूछे जाएं तो राष्ट्र मिरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें।